Hello students, welcome to Aryabharta General English. I am BC Pandey. Again today I am going to explain you the direct and indirect speech, reported speech, a new topic, new sentences. हमने कई बार देखा है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो है लेट का यूज़ होता है, उसमें प्रोपोजल होता है, सजेशन होता है। तो लेट वाले सेंटेंसेज आज हम करेंगे। टॉपिक लंबा है लेकिन टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बेसिकली बिल्कुल बेस उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ा टॉपिक लंबा खींच रहा है। तो आप सीखते जाइए जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। Rules of changing direct into indirect when reported speech is of imperative mood when let. ये भी imperative sentences में ही की कैटेगरी में आते हैं, बट इसमें let का यूज़ होता है। तो ये let जब वहाँ होता है तो क्या सेंस देता है, किस तरह का इसका क्या इसका सेंस बनता है सेंटेंस का, वो देखिए। सेंस ऑफ इम्पेरेटिव्स विथ let गिव्स द सेंस ऑफ, क्या सेंस होता है, प्रोपोजल और सजेशन। कोई या तो प्रपोजल होता है या सजेशन होता है, जिसे प्रस्ताव या सुझाव कहते हैं। परमिशन और ऑर्डर, अनुमति या आदेश। विश और डिजायर, कोई विश, किसी ने विश किया हो, मतलब इच्छा जाहिर की हो, डिजायर किया हो, तो ये सेंस जो है लेट वाले सेंटेंसेस में आते हैं। व्हेन देयर इज अस विद लेट, अब लेट के भी कई यूज हैं। जब लेट के साथ अस होता है तो प्रपोजल और सजेशन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेटस जब यूज हुआ हो तो प्रपोजल होता है या कोई सजेशन होता है, तो उसमें हम उसी के अकॉर्डिंग जो है रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को जो है उसको चेंज करते हैं हम, ठीक है। जब लेट के साथ एस का प्रयोग हुआ हो। से और सेट को हम प्रपोज या प्रपोज्ड करेंगे। और यूज़ दैट, अब वहाँ पर हमने क्या किया था, इससे पहले याद है आपको, इम्पेरेटिव में हमने दैट कंजंक्शन का यूज़ नहीं किया था। वहाँ केवल टू से हम आगे को सेंटेंस को जोड़ देते थे वर्ब के साथ। तो यहाँ पर दैट का यूज़ होगा जैसे हम पहले करते आए हैं। रिमूव, लेटस एंड यूज़, ये एक जो है एक पैटर्न है, एक कंस्ट्रक्शन है, ये यूज़ करनी है, ठीक है। रिमूव लेटस, लेटस हटा के दैट के बाद दे या वी शुड प्लस वर्ब, इसका यूज़ करना है। इस सेंटेंस में हम जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। He said, let us go to the picnic today. अब let us मैंने कहा propose होता है, suggestion होता है। He proposed या suggested that का यूज़ करा कंजंक्शन का। let us हटा के that, अब ये किसका, they should go to the picnic today को that day में बदल दिया, जैसे कि रूल्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के। राधा said to us, let us dance on the floor. राधा थे, ये भी प्रपोजल है, सजेशन है। राधा प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट दे शुड डांस ऑन द फ्लोर। व्हेन देयर इज अदर प्रोनाउन विथ लेट, देन देयर इज परमिशन और ऑर्डर एंड वी चेंज। अब अभी हम बात कर रहे थे लेट के साथ अस। अब कई बार लेट के साथ एस नहीं होता, लेट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, तो उस केसेस में अलग अलग जो है सेंस होते हैं। तो वो कैसे कैसे हैं, जब लेट के साथ किसी दूसरे प्रोनाउन का यूज़ हुआ हो तो हम कैसे करेंगे। पहला केस क्या है, व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट। अब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट न हो, लेट के साथ कोई और प्रोनाउन हो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो, देन देयर इज अ सेंस ऑफ परमिशन और ऑर्डर तो होगा। किसी को परमिशन मांगना या किसी को परमिशन देना या ऑर्डर करना। जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो और परमिशन ऑर्डर का सेंस या भाव मिलता हो तो रिमूव, अब इनमें करते ऐसे, इस केस में क्या करते हैं, कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज को हटा के अप्लाइड दैट कंजंक्शन का यूज़ कर देते हैं। एंड यूज़ द फॉलोइंग पैटर्न इन प्लेस ऑफ लेट प्लस ऑब्जेक्ट। जो लेट प्लस ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट वो है, उसमें उसके स्थान पर क्या यूज़ करते हैं, एक पैटर्न यूज होता है। उसके तुरंत बाद दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस माइट बी या शुड बी, इन दोनों में से एक। टू अलाउड टू गो, मतलब टू अलाउड ये फिक्स है, यहाँ तक ये फिक्स है, ये आपको सेंटेंस में यूज ही करना है। कैसे, सब्जेक्ट माइट बी, शुड बी या माइट बी यूज होगा या शुड बी यूज कर लो, दोनों ये आपकी चॉइस है। अलाउड, क्योंकि अलाउ करना ना, परमिशन देने के लिए मैंने अलाउ करना, टू प्लस वर्ब की जो फॉर्म,
कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं और लेट प्लस ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये पैटर्न यूज करते हैं जो इसको आप जो है ध्यान से देख लीजिएगा। अब सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। द बॉय सेड लेट मी गो होम, परमिशन मांग रहा है बच्चा। द बॉय सेड दैट, अब एक बात और है, जब यहाँ पर कोई बात अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेड को सेड ही रहने दीजिए, ये भी ध्यान रखने की बात है। द बॉय सेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। देखिए ही मी के अकॉर्डिंग, ये इसके बॉय के अकॉर्डिंग ही बन गया, माइट बी अलाउड ये फिक्स है, ही माइट बी जो भी सब्जेक्ट है वो, और माइट बी अलाउड या शुड बी अलाउड टू गो होम। द बॉय सेड लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन। द बॉय सेड, बॉय ने परमिशन मांगी कि मैं करूं इसको, मुझे करना चाहिए। द बॉय सेड दैट ही माइट बी, सिंपल ही है, दैट प्लस ही माइट बी अलाउड टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि उसे क्वेश्चन सॉल्व करने देना चाहिए, है ना, ये उसने कहा। When there is, अब ये तो एक केस था। अब ये क्या था, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं था जो पहले मैंने कहा। अब दूसरा केस है when there is ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब एंड there is a sense of permission order, और उसमें परमिशन ऑर्डर या रिक्वेस्ट की बात हो रही हो, तब क्या करते हैं, करने का तरीका, remove commas and inverted commas and apply to and use the following pattern in place of let plus object। जो let रिपोर्टेड स्पीच में let plus object है, उसमें यहाँ पर क्या करते हैं, ये टू का यूज़ फिर शुरू हो गया, टू का यूज, और ये पैटर्न यूज करते हैं क्या, टू प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। टू जहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास और इन्वर्टेड कॉमा हटा के जो कंजंक्शन दैट लगाते हैं तो वहाँ पे दैट नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे, और क्या करें, टू प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। कैसे, ये सेंटेंस के थ्रू समझाते हैं। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन लेट मी वर्क इन पीस। टीचर ने बच्चों से कहा मुझे शांतिपूर्वक काम करने दो। अब उसने ऑर्डर किया है बच्चों को। द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट है देखिए, तब क्या होता, टू लेट हिम, लेट प्लस हिम ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्क इन पीस, टू लेट हिम वर्क इन पीस। द टीचर ऑर्डर्ड किया हमने, सेट ये रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, ऑर्डर्ड, द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट किया, और फिर ये पैटर्न जो मैंने टू प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, टू प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, टू लेट हिम वर्क इन पीस। सीता सेड टू मी लेट मी सिंग अ सॉन्ग। अब ये सीता ने रिक्वेस्ट की है, सीता रिक्वेस्टेड या आस्क्ड भी कह सकते हैं आप। सीता रिक्वेस्टेड मी, सिंपल सी बात है जो है, टू लेट हर सिंग अ सॉन्ग, टू प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो पैटर्न यूज कर रखा है। सीता आस्क या रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर सिंग अ सॉन्ग। अब एक केस और क्या है, इन केस ऑफ विश इन प्लेस ऑफ लेट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हुआ हो, और लेकिन वो विश हो, किसी की इच्छा हो, विश करना, तो तब क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब। अब कैसे यूज करते हैं, अच्छा इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ये बात है, इसमें कंजंक्शन दैट का यूज होगा। कैसे, ही सेड लेट मी हेल्प यू, उसकी इच्छा है उसकी हेल्प करना, तो ही विश्ड दैट ही शुड हेल्प मी, उसकी इच्छा है कि वो मेरी मदद करे, ही विश्ड दैट ही शुड हेल्प मी। नेक्स्ट है, ही सेड लेट हिम डू व्हाट ही लाइक्स, उसकी इच्छा है कि जो कर रहा है उसे करने दिया जाए। ही विश्ड दैट, इसमें जो है मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा था, तो इसमें जो है इन्वर्टेड कॉमा हटा के जो है दैट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। कंजंक्शन दैट आप जो है इसको ये देख लीजिएगा, कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। तो क्या है, ही सेड लेट मी डू व्हाट ही लाइक्स, ही विश दैट ही शुड डू व्हाट ही लाइक्ड। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस थे जिनको मैंने डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट में बताना आपको
कैसे बनाते हैं मैंने बताया था। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल को देखिए और सीखिए इससे, ताकि जो मेरा पर्पज़ है वो सॉल्व हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी बताइए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।